नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। मिर्जापुर में 3 बच्चों की नृशंस हत्या और दरिंदगी की जघन्य घटना के विरोध में प्रदेश कांग्रेस की तरफ से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व सांसद प्रमोद तिवारी, सीएलपी लीडर आराधना मिश्रा के साथ पूर्व विधायक ललितेश पति त्रिपाठी सहित अन्य कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। इसी के साथ प्रदेश में जंगल राज बताया तो वहीं राज्यपाल और हाईकोर्ट से इस मामले में संज्ञान लेने की अपील की गई। इसी के साथ कांग्रेसी नेताओं ने पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की मांग की तो वहीं दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात को भी कहा। 1 दिसंबर को मिर्जापुर जिले में जिस तरह से एक ही ब्राह्मण परिवार के 3 बच्चों की विभत्स घटना में जिनकी मौत हुई और जिस तरह की रिपोर्ट आ रही है कि जो परिवार वालों का भी कहना है, जो वहाँ के लोग हैं, गांव के लोग हैं, हमारा जो प्रतिनिधिमंडल वहाँ पे गया था, जो बातें उनसे हुई है, उनका कहना है कि जिस तरह से बच्चों के जो जब बॉडी मिली नाले से रिकवरी के बाद उनके तीनों की आँखें में निकाली हुई थी, शरीर पर गहरी चोटें थी जो कि सामान्य चोट नहीं दिखाई दे रही थी और पूरी तरह से जो आशंका व्यक्त कर रहा है परिवार और गांव के लोग कि इन तीनों बच्चों को पहले प्रताड़ना दी गई, उनकी यातना उनको दी गई, उसके बाद उनको मारकर नाले में फेंक दिया गया। पर अफसोस की बात यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो पूरी तरह से कानून व्यवस्था के नाम पर असफल हो चुकी है, वहाँ का जिला प्रशासन इस पूरी विभत्स घटना को एक दुर्घटना बताने का प्रयास कर रहा है। कितनी अफसोस की और कितने दुख की बात है कि एक ही परिवार के 3 बच्चे और जो कि सब नाबालिग बच्चे थे, जिस तरह से उनकी घटना हुई, कोई संवेदना न सरकार की उनके साथ है, न मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द इस बारे में बोला है और ना ही कोई आश्वासन सरकार की तरफ से परिवार को दिया गया है। किसान संगठनों द्वारा केंद्र सरकार के किसान बिल के विरोध में लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, तो उसी के समर्थन में रायबरेली में अखिल भारतीय किसान महासभा ने जोरदार प्रदर्शन किया और अंबानी व अडानी का पुतला भी फूंका। किसानों का आरोप है कि सरकार ने अंबानी व अडानी के लिए ही इस बिल को पास किया है। सरकार लगातार किसान संगठनों से बात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। आज हम लोगों ने केंद्र सरकार के साथ में अडानी और अंबानी का पुतला जलाया है और इस पुतले के साथ मैं ये बता देना चाहता हूँ केंद्र सरकार को कि जिस प्रकार से आपने दिल्ली में किसानों का लगातार दमन कर रहे हैं और किस तरह से किसानों से आप वार्ता नहीं कर रहे हैं और ये जो आपने 3 किसान विरोधी काले कानून आपने बनाए हैं, इस 3 काले कानून के विरोध में हम लोगों ने आज पूरे देश भर में केंद्र सरकार का पुतला जलाया है और सरकार से ये मांग करते हैं कि जिस तरह से इस ठंडी में दिल्ली में किसान पूरे देश का वहाँ पे रुका हुआ है, आपको उसकी कीमत को समझना होगा और जल्द से जल्द आपको किसानों से वार्ता करनी होगी और ये जो आपने 3 काले कानून बनाए हैं, 3 काले कानूनों को आपको अविलंब वापस लेना होगा और नहीं पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से अभी दिल्ली में किसानों का ठहराव है, पूरे देश के अंदर बहुत जल्द जिला मुख्यालयों पे इसी प्रकार से पूरे देश में हम लोग बड़ी ताकत के साथ पूरे जिला मुख्यालयों को जाम करेंगे। झांसी की मऊरानीपुर पुलिस ने 2 आरोपियों को धर दबोचा तो उनके पास से चोरी की मोटरसाइकिल, तमंचे बरामद किए गए। बता दें कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर लोहर गांव पुलिया के पास से चोरी की बाइक से आते हुए आरोपियों को देखा तो उनकी घेराबंदी की। उसके साथ ही आरोपियों के पास से अब मोबाइल, तमंचा और कारतूस बरामद हुए। तो वहीं इन आरोपियों का पुराना आपराधिक इतिहास भी है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव 24।